किसान जिस हिसाब से आज मर रहे हैं भूखे सड़कों पे एक ठंडक में दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, तो कोई किसान को कोई शौक नहीं है कि वो अपनी जान दे रहे हैं। व्यापारी हैं जो हमें यूज़ कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, कि उसको यूज़ इसलिए किया जा रहा है कि वही चीज़ आज 20 में करके 80 रुपये किलो टमाटर खरीदा जा रहा है, फिर किसान ही 80 रुपये किलो खरीद रहे हैं। उसके हित के लिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारी मांगें पूरी करें। अगर हमारी मांग नहीं पूरी की गई तो जो हमारे किसान भाई है जो वहाँ दिल्ली में ठंडक में मर रहे हैं, वो उनके पास कुछ नहीं बचा है, वो जान दे देंगे। अगर अनाज नहीं उगाते तो लॉकडाउन में सारे भाई घर बैठे दाना कहाँ से खाया था, रोटी कहाँ से खाई जाती। किसान तो मास्क लगा के नहीं घर में बैठे थे, किसान तो मेहनत कर रहे थे खेत में ना, तो उनको उनका हक तो मिलना चाहिए। जो जुमलेबाजी की जा रही है लोगों के बीच में कि हम किसान के हित में हैं, किसान को ऊपर पहुंचाते हैं, किसान की हमारी बात आती है, ये सिर्फ एक जुमला है। एक सवाल, अब ये तो सरकार चाहती है कि नया रास्ता निकाले, लेकिन कोई रास्ता तो नहीं निकल रहा है। आज बर्फ़ के बौछार हो रहे हैं, पानी की बौछारें सरकार उल्टे करवा रही है। कोई शौक है? अंगी बहरी बनी बैठी हुई है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। अगर दिख जाता तो शायद आज कुछ नतीजा निकल आता है। किसान की बेटी हम हैं, आप भी किसान के बेटे हैं। क्या जितने जय जवान जो बॉर्डर पर खड़े वो भी किसान के बेटे हैं। जहां से गुजरो धमाल कर दो, जहां भी पहुंचो धुआं बिछा दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का न्यूज़ टाइम नेशन पर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश प्रभारी सफ़िया परवीन जी, जो भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रभारी हैं। उनसे आज हम बातचीत करते हैं और आज के देश के जो हालात हैं वो कितने सामान्य हैं वो आप टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे। देश में हर तरफ रैलियां, हर तरफ चुनाव, और उसी के बीच ही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो देश की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि देश में अच्छे दिन हैं, देश के हालात सामान्य हैं, और ये कुछ टीवी चैनलों पर भी आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर बात करें, अगर देश के हालात सामान्य होते तो आज किसान सड़कों पर जन आंदोलन नहीं करता, कृषि कानूनों का विरोध नहीं करता। तो आइए सफ़िया परवीन जी से आज हम ख़ास बातचीत करते हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं कि भारतीय किसान यूनियन की। लोक शक्ति, स्वागत है मैम आपका जी। जिस हिसाब से मैम प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जी, मैं सफ़िया परवीन, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, कि जिस हिसाब से किसान कर रहे हैं, जिसे सरकार का कहना है, हमारी लड़ाई तो सरकार से भी नहीं है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि किसान जिस हिसाब से आज मर रहे हैं भूखे सड़कों पे एक ठंडक में दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, तो कोई किसान को कोई शौक नहीं है कि वो अपनी जान दे रहे हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के सरकार से कि ये किसान के हित में कुछ उनके लिए, उनके दिल में थोड़ा बहुत रहम आए तो उनके लिए कुछ तो करें, कि उनकी कुछ मांगें पूरी करें। चलो हम 100% मांग नहीं उनसे कर रहे हैं। एक अगर हम दवाई बेचते हैं तो उस पर एक लेबल लगा हुआ है, उस पर MRP लिखी होती है। हम उनसे हम अपने किसान भाई हमें MRP नहीं मांग रहे हैं कि आप उसको मोहर लगा के हमें दो, कि हमारा मतलब अनाज इतने में ख़रीदा जाए, जो आपकी है इतने में करो, वो हम नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी हमें जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो हमें यूज़ कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, कि उसको यूज़ इसलिए किया जा रहा है कि वही चीज़ आज 20 में करके 80 रुपये किलो टमाटर खरीदा जा रहा है, फिर किसान ही 80 रुपये किलो खरीद रहे हैं। समझ में आई बात कि किसान 80 रुपये किलो क्यों खरीद रहे हैं? तो वो सरकार उसमें हमारी मदद करे, और हमारे भाई जो मर रहे हैं उसके लिए, उसके हित के लिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारी मांगें पूरी करी जाए। और ये भी कहते हैं अगर हमारी मांग नहीं पूरी की गई तो जो हमारे किसान भाई है जो वहाँ दिल्ली में ठंडक में मर रहे हैं, वो उनके पास कुछ नहीं बचा है, वो जान दे देंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी। अगर सरकार हमारी ये चाहती है, जैसे आज उन्होंने उनको अपने आप पे, सरकार को खुद पे भरोसा नहीं। अगर उनको खुद पे भरोसा होता तो आज उन्होंने अधिकारियों को उतारा है कि आप घर घर जाओ और किसानों को समझाओ कि आप ना आओ, धरने पे ना आओ, अपनी मांग ना पूरी करो, किसी के कहने में ना आओ। तो कोई किसी के कहने में नहीं आता। पेट और एक
आज हमारा नारा है जय जवान जय किसान। हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं, हमारी अपनी लड़ाई नहीं है कि हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इन्होंने कहा कि इस बीच में कि मतलब जैसे कि लोग नेतागिरी कर रहे हैं, किसान है कहाँ, ये तो गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कौन किसान नहीं है? लॉकडाउन में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन में किसान अगर अनाज नहीं उगाते तो लॉकडाउन में सारे भाई घर बैठे तो दाना कहाँ से खाया जाता, रोटी कहाँ से खाई जाती? किसान तो मास्क लगा के नहीं घर में बैठे थे, किसान तो मेहनत कर रहे थे खेत में ना, तो उनको उनका हक तो मिलना चाहिए, उनको उनका मेहनताना तो मिलना चाहिए। अगर वो भी लॉकडाउन में बैठ जाते, आज हमारे प्रधानमंत्री ने रात को ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन लग गया, तो किसान तो सारे लोग बैठ गए घर में। जो जहाँ है वहीं रुके रहो, जो जहाँ है वहीं छुपे रहो, आपको हिलना नहीं, निकलना नहीं है। तो हम मानते हैं कि निकलना नहीं है, तो अगर किसान हमारे नहीं निकलते तो आप रोटी कहाँ से खाते? पेट तो नहीं किसी का बंद हुआ। अगर पेट बंद हुआ है तो बताओ, लॉकडाउन में पेट नहीं बंद होता। सवाल सफिया जी ये आपसे है कि सरकार कह रही है संशोधन करेंगे कानून में और तरमीम करेंगे इस कृषि कानून में, और दूसरी चीज़ ये भी है किसानों से लगातार बातचीत भी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि किसान इस ठंडक में ठिठुर रहे हैं, सरकार लगातार तारीख बढ़ा रही है, किसानों से बातचीत कर रही है और उन बातचीत से कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है? अगर किसान से सरकार बात करती तो किसान को शौक़ नहीं है जान देने का। अगर किसान का हित में रास्ता निकाल दे या कुछ उनकी मांग पूरी कर दे तो किसान को कोई शौक़ नहीं है। ये तो सरासर एक जुमला है, जो जुमलेबाजी की जा रही है लोगों के बीच में कि हम किसान के हित में हैं, किसान को ऊपर पहुंचाते हैं, किसान की हमारी बात आती है। ये सिर्फ एक जुमला है। एक सवाल तो लेकिन सफिया जी ये भी बनता है कि किसान ये जुमलेबाजी के बीच में आखिर भूखा किसान, गरीब किसान क्यों मारा जा रहा है और पुलिस की प्रताड़ना क्यों झेलनी पड़ रही है किसानों को? इसमें किसानों का क्या दोष है? किसानों का तो वही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं, वही बात तो हम पूछ रहे हैं बैठ के कि इसमें किसानों का क्या दोष है कि किसान भूखे मर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत भी किसान कर रहे हैं, किसान भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं, खाने बगैर मर रहे हैं। किसान अगर एक टाइम आज काम न करे, अगर किसान बीमार हो गए, दूसरे टाइम उनके घर में खाना नहीं रहेगा, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत वही कर रहे हैं। वही मांग तो हमारी सरकार से है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी ये निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी किसान यूनियन है या फिर किसान संगठन है, उन किसानों के जो लीडर हैं उन तमाम लोगों से बातचीत की जाए और इस कानून के बारे में उनको जागरूक किया जाए। एक पहल है, गांव-गांव में लोग जाके समझा रहे हैं। तो क्या लगता है इससे कोई नया रास्ता निकलेगा? अब ये तो सरकार चाहती है कि नया रास्ता निकाले, लेकिन कोई रास्ता तो नहीं निकल रहा है। हमें तो कोई रास्ता निकलता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है। अगर सरकार निकाल देती नया रास्ता तो किसान कोई वहाँ का दिल्ली पे इतनी ठंडक में आज जान क्यों दे रहे हैं? कई किसान वहाँ, कई किसानों की जान चली गई है। आज बर्फ़ के बौछार हो रहे हैं, पानी की बौछारें सरकार उल्टे करवा रही है। तो कोई शौक़ है? अगर हमारा किसान की बात मान ली जाए तो किसान क्यों जान दे रहे हैं? ये तो एक जुमलेबाजी सिर्फ की जा रही है, जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये भी है, एक किसी शायर ने ही कहा था कि अगर किसान और जवान अगर मरते हैं तो ये समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान मर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसानों का लगातार आंदोलन भी चल रहा है और इसी के बीच सरकार संवाद भी कर रही है, लेकिन उस संवाद से कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई सल्यूशन नहीं है। तो क्या लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द बैकफुट पे आना चाहिए, अपने कानून को वापस लेना चाहिए, या इसी तरीके से सरकार अपनी बातों पर अड़ी रहे और किसान इसी तरीके से मरते रहें इस ठंडक में? ये सरकार जो हमारी जुमलेबाजी कर रही है, हमारी सरकार अंधी है, बहरी बनी, गूंगी बहरी बनी बैठी हुई है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। अगर दिख जाता तो शायद आज कुछ नतीजा निकल आता। जुमलेबाजी नहीं होती, किसान हमारा नहीं मरता। सबसे ज़्यादा भूखे किसान और जवान ही मर रहे हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है। अगर इस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे ले तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ जुमलेबाजी है। हाँ, किसान को कोई शौक़ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, सरकार से धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत उनका। ये जो सफिया जी आंदोलन है किसानों का, मान लीजिए कि अगर ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है तो इसमें आप भी शामिल होंगे किसानों के साथ देने के लिए? बिल्कुल, किसानों के साथ, हम किसान के साथ हर वक्त खड़े हैं। किसान की बेटी हम हैं, आप भी किसान के बेटे हैं। क्या जितने जय जवान जो बॉर्डर पर खड़े वो भी किसान के बेटे हैं। आज वो बॉर्डर पे ड्यूटी लगाए बैठे हैं तो वो भी कहीं न कहीं उनके बाप भाई किसान ही होंगे। वो भी एक किसान के ही बेटे हैं जो बॉर्डर पे तैनात कर दिए गए हैं। तो हाँ, जो IAS IPS बने हैं जो आज, वो भी किसान के ही बेटे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसान के बेटे नहीं हैं। उनके यहाँ
खेती नहीं होती, अन्न नहीं खाते, ये जुमलेबाजी गलत है कि हाँ गलत। आज किसान अगर कहीं गलत होता तो सारे लोग किसान के पक्ष में खड़े हैं, सरकार के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। तो इसका मतलब कि किसान अपनी लड़ाई हक की मांग रहा है। यानी ये लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। हमारी लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, तब तक हमारी लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सफिया बहुत जी। बातचीत करने के लिए ये थी हमारे साथ सफिया परवीन जी, जो भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रभारी है, जिनसे हमारी ख़ास बातचीत हो रही थी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया हमें कि ये जो सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि इस कृषि कानून से लड़ाई है, इस काले कानून से लड़ाई है, जो किसानों के लिए बहुत ही घातक है। और इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए और किसान के पास जो वक्त है वो किसान खेती करें, अपने घर लौट जाएं, क्योंकि इस भारी ठंडक में जो किसान डटे हैं बॉर्डरों पर, वो सारे हालात फिर से सामान्य हो जाएं। और ऐसी तमाम रोमांचक खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।